भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने के लिए काम किया है। राकेश टिकैत ने इनाम अधिकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने 13 महीने तक कामयाबी के साथ किसान तहरीक चलाई। हम आंदोलनकारी हैं और बीजेपी वोटकारी है। इस बार सभी सियासी पार्टियों ने किसान को संजीदगी से लिया और अपने मंशूर में उनके फलाह को शामिल किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता है, लेकिन उन्हें किसानों को दिया वादा पूरा करना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएए और एनसीआर की मुखालिफत में मुबज्जिना इश्ताल अंगेज तकारीर के मामले में फर्द जुर्म आयद किए जाने से मुताल्लिक ज़ैली अदालत के फैसले को चैलेंज करने वाली जेएनयू तालिब इल्म शर्जील इमाम की अर्जी पर समाअत के बाद जुमे के रोज दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएए और एनसीआर की मुखालिफत में मुबज्जिना इश्ताल अंगेज तकारीर के मामले में फर्द जुर्म आयद किए जाने से मुताल्लिक ज़ैली अदालत के फैसले को चैलेंज करने वाली जेएनयू तालिब इल्म शर्जील इमाम की अर्जी पर समाअत के बाद जुमे के रोज दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी किया। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2022 के नताइज अब सबके सामने आ गए और बीजेपी ने रियासत में लगातार दूसरी बार हुकूमत बना ली है। नताइज में अजब इख्तिलाफ पिछले इंतखाबात के मुकाबले जरूर मजबूत हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में कैसा किरदार रहता है ये देखने की बात है। यूपी असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो चुका है और बीजेपी इत्तेहाद ने 273 सीटें हासिल करके इख्तिदार में वापसी की है, जबकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी इत्तेहाद को महज 125 सीटें ही हासिल हो सकी। फिरका वाराना खुतूत पर इंतखाबी माहौल में हुक्मरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान बराह रास्त मुकाबला नजर आया और वोटरों ने गुज़िश्ता इंतखाबात से 10 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को यूपी की 18वीं असेंबली में भेजा। उत्तराखंड में बीजेपी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है, लेकिन वजीर आला पशकुर सिंह धामी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल धामी अपनी सीट खटीमा से इलेक्शन हार गए हैं। उन्होंने रियासत के गवर्नर गुरमीत सिंह को अपना इस्तीफा सौंपा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिल्ली के बल्दियाती इंतखाबात की तारीखों के ऐलान को मुअख्खर करने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये इक़दाम इलेक्शन कमीशन और मुल्क को कमजोर करेगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जबरदस्त वापसी हुई है। इन असेंबली इंतखाबात को 2024 के आम इंतखाबात के लिए सेमीफाइनल कहा जा रहा था, जिसे बीजेपी ने जीत लिया है। अब देखना यह है कि फाइनल में बीजेपी का मुकाबला हज़ब इख्तिलाफ से होगा या किसी मुत्तहिदा महाज से। इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में हज़ब इख्तिलाफ ने बहुत अच्छे अंदाज में चुनाव लड़ा, जबकि ये अलग बात है कि इसको कहीं कामयाबी मिली और कहीं नहीं मिली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल रूस के इस दावे पर गौर करने के लिए जुमे को एक हंगामी इजलास मुनक़िद करेगा, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका यूक्रेन में हयातियाती हथियारों की तरक्की के लिए फंडिंग कर रहा है। रूस के नायब वजीर खारजा अलेक्जेंडर पेनकिन ने कहा कि यूक्रेन में फौजी कार्रवाई के सिलसिले में रूस पर आयद पाबंदियों के नताइज यूरोप को भुगतने पड़ेंगे। शिमाली कोरिया ने हाल ही में एक नए बैनुल बर्रे आज़म बैलिस्टिक मिसाइल के 2 कामयाब तजुर्बे किए हैं। अमेरिका ने न सिर्फ उसकी मजम्मत की है, बल्कि बार बार शिमाली कोरिया की जानिब से किए जा रहे मिसाइलों के तजुर्बे पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया है। रियाज इस्लामिक स्कूल
تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ اور طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، مناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پٹرول پمپ، وٹا پلی، حیدرآباد۔